अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें भाई, ये आपके 6 पैनल्स जो हैं हाइमो X10 के, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 आपके पैनल हो गए। और ये हमारा AC 744 का वायर है, ठीक है, 30 मीटर। ये L2 के 3 स्टैंड हैं, ब्लॉक रह गए हैं अभी। ये PVC पाइप है और ये डग पट्टी है। इसके अलावा सर चला जाऊँ, इसके अलावा लाइट खुलेगा। ये हमारे DC वो DB बॉक्सेस हैं, ये तमाम ब्रेकर्स हैं इसके। ये दूसरा वाला DB बॉक्स है, ये फ्लेक्सिबल पाइप पड़ा हुआ है, इसमें सारे बैंड चीज़ें हैं। और ये हमारा इन्वर्टर आ गया। बैटरी इसने यहाँ रखी हुई है, ये आईटेल की बैटरी है, 24 वोल्ट 100 एम्पियर, ठीक है। अभी सील पैक है ये भी। और 1.6 किलोवाट की ओपनिंग हो रही है। और ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ क्या क्या सामान निकलता है। ये इसकी डोंगिल है, हटाओ। ये वारंटी कार्ड दिखा ज़रा। ये इसका वारंटी कार्ड है और ये इसकी यूज़र मैनुअल है। ये वारंटी कार्ड अपने पास रख लें, यूज़र मैनुअल भी ले लें। और ये इसकी किट है, ठीक है। इन्वर्टर निकालो, देखो ज़रा, पन्नी से हटाओ। अभी मेरे ख्याल इस पर स्टैम्प नहीं होगी, मैं लगवा दूँगा बाद में। इसकी प्लेट देखो, प्लेट का है, इस पर रखो, आराम से उठा के। इसकी बेस प्लेट पीछे लगी हुई है, हाँ लगी हुई है, टाइट हुई है, ठीक है ठीक है। हाँ ये है 3.6 किलोवाट एल की बैटरी। अनबॉक्सिंग करवा रहा हूँ मैं। ये इसकी सील लगी हुई है, ठीक है। और इसको लगा रहे हैं हम नाइट्रॉक्स 3.6 किलोवाट के साथ। ये इसने सील काट दी है भाई। लॉक निकालो। अच्छा, सबसे पहले इसका वारंटी कार्ड है और यूज़र मैनुअल है। ये इसके रावल बोल्ट है, ठीक है। ये इसकी पावर केबल है, ये इसकी BMS के लिए है। ये इसके स्टैंड है, ठीक है। ये नट बोल्ट भी निकालो। आराम से उड़ा रही है। सही है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुका, ऐसे छोड़ो बस। अबे गिर जाएगी। सही है, 2 साल है इसके चार्ज, मतलब 50% के करीब है। सही है, तकरीबन 40-50 के करीब है। और इसके साथ हम पैनल्स जो लगा रहे हैं वो हाइमो X10 है। हाइमो X10 के 6 सोलर पैनल्स हैं। अगर लो बजट में तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कोई चाहता है कि यार एक नॉर्मल आइडियल सेटअप हो, 3.6 किलोवाट का एक AC चलाना है करके 4-6 पंखे हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेटिंग्स क्या क्या रखी गई हैं, क्या पैरामीटर सेटिंग की गई है, वो मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। तो चलते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ और मैं आपको चेक करवाता हूँ सेटिंग क्या करनी है। ख़ासकर लिथियम बैटरी में अगर आईटेल आप यूज़ कर रहे हैं
तो आईटेल में आपने क्या सेटिंग रखनी होती है, सबसे पहले बैटरी पे आ जाते हैं और बैटरी पे आने के बाद इसका मैं आपको BMS चेक करवा देता हूँ। BMS इसका एक्टिव आ रहा है, ठीक है। और हमने अभी इसको ग्रिड से चार्ज नहीं करवाना है, PV का तार अभी हमने इसका ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ अभी के इलेक्ट्रिक पे ऑन किया है और बैटरी के साथ ऑन किया है। सबसे पहले अगर ब्रेकर्स की बात करें तो के इलेक्ट्रिक इन है और उसके बाद ये है, फिर आउटलाइन है, फिर ये फायर प्रोटेक्शन है, फिर फायर प्रोटेक्शन है और ये DC साइड है। ये इसका MTS हमने चेंज ओवर रखा है, MTS बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इस वक्त अभी हम लोग MTS लगा रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पैनल्स लगे हुए हैं, 2, 2, 4, 2, 6। आपका सवाल ये था कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इस पर कलर हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। ये कोडेड आता है, कंपनी के साथ कोडेड आता है, ये कोडेड है, ठीक है। ये सब पे कलर हुआ हुआ है और ये ब्लॉक होते हैं जो हम लेकर आए थे। ये तकरीबन 25-30 kg का एक ब्लॉक होता है, एक स्टैंड पे 4 ब्लॉक लगे हुए हैं और ये टोटल ब्लॉक हमारे पास हैं 12, ठीक है। क्योंकि रात की वीडियो थी मेरे पास, तो वो ज़ाहिर है वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही थी चीज़ें, तो मैंने कहा आपको इस टाइम दिखा देते हैं। अब यहाँ पे अगर जनरेशन की बात कर लें तो तकरीबन इस वक्त अभी मैंने खाली बैटरी का लोड डाला हुआ है, तो ये तकरीबन चेक करवा देता हूँ मैं आपको। 1490 वाट की जनरेशन है। वोल्टेज की बात कर लें 296 वोल्ट आ रहे हैं। एम्पियर की बात करें तो 5.1 एम्पियर आ रहा है, ठीक। स्कैप करते हैं और अब इस पर घर का लोड डालते हैं। फ्रिज बंद है आपका। अब हमने इस पर घर का भी लोड डाल दिया। अब देखते हैं कि क्या हिसाब आता है। अच्छा जी, घर का लोड डालने के बाद इसकी जनरेशन मज़ीद पुश हो जाती है और तकरीबन ये 1626 वाट पे चली गई है। अच्छा, फ्रिज ऑन कर कीजिएगा ज़रा। ऑन करो जी, ऑन कीजिए। और बैटरी भी इस वक्त अभी चार्जिंग पर है, ये आपके सामने। और मैं इसको ये तकरीबन 1700 वाट की जनरेशन पे आगे बढ़ गया है। 1728 वाट इस वक्त अभी। फ्रिज ऑन कर दिया आपने जी, ठीक है। फ्रिज ऑन करने के बाद इनकी जनरेशन 1720 वाट हो गई है, ठीक हो गया। और इस वक्त अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही है। और घर के लोड में क्या चल रहा है इस वक्त। घर के लोड तो कुछ भी नहीं, एक आध पंखा है, एक आध लाइट है और तो बिजली है। एक आध पंखा चल रहा है, एक आध लाइट चल रही है और इसके अलावा बस, ठीक है, ठीक है। 1712 1568 वाट अभी तक जनरेशन वो उसी हिसाब से नहीं करेगा। 1600 1700 के करीब करेगा। अच्छा, मैं इसमें ग्रिड भी शामिल कर देता हूँ सिस्टम पे। अच्छा, ग्रिड उठाने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी 1700 वाट के करीब की जनरेशन, 1722 वाट जनरेशन आ रही है, ठीक। बैटरी भी चार्जिंग पर जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सही चल रहा है। अच्छा, वेदर भी आज थोड़ा सा क्लाउडी टाइप है। और इस वक्त अभी ग्रिड से कुछ भी नहीं ले रहा है। और ये तकरीबन 2.21 वाट्स, बल्कि मैं ऐसे दिखा देता हूँ सोलर की जनरेशन आपको। तकरीबन 3 किलोवाट की जनरेशन इस वक्त अभी सोलर से आ रही है, ठीक। 2878 वाट अभी हो गए। मैं बैक करता हूँ। ग्रिड देखेंगे आप, ये ग्रिड का साइन है, यहाँ पे 00 शो हो रहा है। और घर के अंदर आप देखेंगे तो तकरीबन 1500 वाट चल रहे हैं। और अगर बैटरी पे मैं क्लिक कर दूँ तो बैटरी पे भी आपको 62% पे बैटरी है और 1560 वाट की इसमें बैटरी में जा रहा है। अच्छा देखिए, ये तकरीबन अभी आपने देखा होगा 3.5 किलोवाट पे जनरेशन गई है इसकी। मतलब 3.5 किलोवाट पे जाने का मतलब ये है कि ये पूरी परफॉर्मेंस दे दी है सोलर पैनल, है ना। क्योंकि अप डाउन वेदर चल रहा है, क्लाउडी, अप डाउन फ्लैक्चुएट कर रहा है। अभी ये 2500, 2600, 2300, आप देखिए ऊपर पावर लिखी हुई आ रही है, ये इसकी जनरेशन शो हो रही है, ठीक है। अब 2 किलोवाट, फिर क्योंकि ज़ाहिर कंप्रेसर ऑन हुआ है तो वो ज़ाहिर कूलिंग कर रहा होगा, उसी हिसाब से 1800।
अच्छा भाई, अभी क्या लोड बताया आपने, क्या क्या चल रहा है? एक एसी चल रहा है, एक एसी, एक टन फैन का। चल रहा है, हाँ। एक एसी, एक फ्रिज। एक पंखा चल रहा है और एक दो लाइटें चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब अपने पास ज़रा जनरेशन चेक करें। मेरे पास कोई चेंज नहीं आया अपने रात 1:02 अच्छा, मेरे का। पास जो अभी चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि बैटरी 62% पर है। घर में सोलर से जनरेशन 1600 वाट की आ रही है, और हमारे घर में जो लोड चल रहा है वो तकरीबन 1580 वाट चल रहा है। अच्छा, ग्रिड पे आप देखें ना, ग्रिड का साइन है, तो ग्रिड के साइन पे भी ये 00 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ग्रिड से कंज्यूम नहीं हो रहा है, बैटरी और सोलर की मदद से ही लोड चल रहा है। सही। देखिए, अगर कभी ऐसा होता है कि बारिश हो गई है, आपको ग्रिड से चार्जिंग करानी है, तो आप कैसे चार्ज कराओगे? क्योंकि मैंने तो उसकी ग्रिड की चार्जिंग बंद कर रखी है। तो आपने सिंपल ये करना है कि आप आए सेटिंग के ऊपर, और फिर आप गए बैटरी सेटिंग के ऊपर, और ये एरो की आपने प्रेस किया। अब यहाँ पे ये दो सिंबल बने हुए हैं, ग्रिड चार्ज, ग्रिड चार्ज। इसको भी मैंने चेक किया, इसको भी मैंने चेक किया, ये ऑन हो गया। और इसको ऑन करने के बाद, ठीक है, इसको ऑन करने के बाद आप गए सिस्टम वर्क मोड में, फिर नीचे किया। और ये जो यहाँ पे ग्रिड चार्ज की टाइमिंग है ना, जिस टाइमिंग में आप चार्ज कराना चाह रहे हैं, ये ग्रिड की टाइमिंग है, किस टाइमिंग में आप चार्ज कराना चाह रहे हैं, उस टाइम के हिसाब से आप इसे चेक करके ओके कर देंगे। जब तक कोई सेटिंग आप सेव कराने के लिए ओके नहीं करेंगे, ये सेटिंग सेव नहीं होगी। इसको आप ओके करेंगे, सेव हो जाएगी, बस आप एग्जिट कर जाए, फिर ये ग्रिड से चार्जिंग शुरू कर देगा, ठीक है।